हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 56 एंड क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। ठीक है। और गाइस, एक चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ, आज के जो दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क के, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो आज की वीडियो को आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा। ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये दो क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स भी है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अलग ही ट्रीटमेंट होने हैं इस क्वेश्चंस में, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही पेशेंस रखना इस क्वेश्चन को समझने के लिए गाइस। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 56 को, इसमें कह रहा कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी एक शेयर की जो फेस वैल्यू है गाइस वो कितना है, 100 है। और कह रहा कि पेबल एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, यानी 25 रुपया कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है। और कह रहा कि ₹20 ऑन अलॉटमेंट, और 20 रुपया कंपनी अलॉटमेंट पे मांग रही है। और कह रहा कि ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से देखो, एप्लीकेशन का 25 और अलॉटमेंट का 20, तो 45 हो गया। 45 प्लस 30 75 हो गया। और कह रहा कि एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा, 100 में से अगर हम 75 को निकाल दें तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, जो कि फाइनल कॉल मनी होगा। ठीक है। तो ये फाइनल कॉल मनी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 25 कैसे आया। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे कह रहा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। देखो, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 25, और एप्लीकेशन कितनी की आ रही है, 40,000। तो कौन सा केस हो गया गाइस, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा कि आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, यानी 35,000 शेयर्स का प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 25, देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 25,000। ठीक है। और कंपनी में एप्लीकेशन कितना आ रही, 40,000, लेकिन इसमें से कंपनी 35,000 शेयर्स का प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है। ठीक है। तो बचा कितना, 40 में से अगर हम 35 माइनस कर दें, बचा कितना रिमेनिंग, 5,000। इसका मतलब 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी क्या कर दे रही है, रिफंड कर दे रही है, यानी कि वापस कर दे रही है। ओके। अच्छा, आगे कह रहा कि ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, यानी एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर गोपाल, इसको 500 शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है। ठीक है। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी क्या कर रही है, मिस्टर गोपाल जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है। और कह रहा कि द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹78 पर शेयर, ₹75 पेड अप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 शेयर कंपनी मिस्टर गोपाल को अलॉट कर रही है, जब इसका री इशू किया जा रहा है तो 75 पेड अप वैल्यू का शेयर 78 में इशू किया जा रहा है। इसका मतलब ₹3 कंपनी प्रीमियम भी ले रही है ना। और नीचे कह रहा है कि द फाइनल कॉल, एक सेकेंड, द फाइनल कॉल, अरे हाँ, द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, कंपनी फाइनल कॉल कर भी नहीं रही है। तो फाइनल कॉल मनी कितना था गाइज, 25। तो अगर 100 में से 25 यानी कि फाइनल कॉल नहीं की जा रही है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा, 75 बनेगा, है ना। तो जब हम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल को जब हम डेबिट करते हैं तो वहाँ 75 यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे हमसे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं होता, बस मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ सोल्यूशन में, क्या प्रोरेटा टेबल बना रहा हूँ। देखो, अप्लाइड शेयर कितने थे टोटल, 40,000। ठीक है। और कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है, तो मैक्सिमम 25,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है भाई, क्योंकि कंपनी जितना शेयर इशूड करती है उतने का ही मैक्सिमम वो अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह रहा था, फर्स्ट कैटेगरी में ये कह रहा था कि 35,000 शेयर्स का पैसा जो कंपनी के पास आया है, इनका प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा। प्रोरेटा का मतलब 35,000 शेयर्स होल्डरों को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 25,000 मैक्सिमम दिया जाएगा। बाकी रिमेनिंग 40 में से 35 माइनस हो जाएगा, 40 में से ये 35 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5,000 शेयर्स। इनको कंपनी कोई भी शेयर नहीं दे रही है, मतलब इनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। अब एक बार जरा इनका सम करिए। देखो, 35 प्लस 5 कितना हो गया, 40, यानी जो अप्लाइड शेयर था, और अलॉटेड कितना होगा, 25। बाकी 5,000 शेयर होल्डरों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं।
देखो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, है ना। और एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली जो एंट्री होती है गाइस, यहाँ पे हम टोटल एप्लीकेशन मनी लेते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितनी आई थी 40,000 और एप्लीकेशन मनी कितना है 25। तो 40,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब एप्लीकेशन कितने रुपए की आई थी 10 लाख रुपए की आई थी, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री आप ध्यान से देखिए, इसकी सेकंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,50,000, हाँ 10,50,000, ये कैसे आ गया, नहीं नहीं ये 10,50,000 नहीं, ये 10 लाख होगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ये 50,000 नहीं है, सिर्फ 10 लाख है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ देखो कितना आया था पैसा 10 लाख, तो यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन के सामने कितना होगा 10 लाख ही होगा। इसके बाद हम क्रेडिट करते हैं टू शेयर कैपिटल को, और शेयर कैपिटल में कंपनी उतना ही शेयर ट्रांसफर कर सकती है जितने का वो अलाटमेंट मैक्सिमम कर सकती है। तो मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर का अलाटमेंट कर सकती है, जितना इशू हुआ था। इशू कितना हुआ था 25,000 शेयर्स, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 25,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी कितना है 25। तो 25,000 इंटू 25 कर लेंगे, 25,000 इंटू 25 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6,25,000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल के सामने, ठीक है। इसके बाद देखो 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 35,000 शेयर्स का प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया था। रिमेनिंग कितना बचा था 5,000 शेयर्स, और इस 5,000 शेयर्स को कंपनी क्या कर दे रही थी, रिफंड कर दे रही है, वापस कर देगी। तो इसको हम दिखाएंगे टू बैंक करके, 5,000 शेयर्स और कितने के रेट से आया था 25 के रेट से, तो 25 के रेट से इसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो 5,000 इंटू 25 कर लेंगे, यानी कि 1,25,000 ये पैसा कंपनी वापस कर देगी, ठीक है। देखो अब 35 का, देखो 35 शेयर्स 35,000 शेयर्स जो आए थे, इनका कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही थी। प्रोरेटा का मतलब मैक्सिमम कितना दे सकती है 25,000, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कंपनी 35,000 शेयर्स जो पैसा आए हैं कंपनी के पास, उसमें से कंपनी केवल 25,000 का अलॉटमेंट करेगी, तो इसका मतलब कंपनी अपने पास कितना शेयर का पैसा एडवांस रख रही है 10,000 का। तो जो 10,000 का पैसा कंपनी एडवांस रख रही है, इसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट में। क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि जो पैसा कंपनी के पास एक्सेस आया है उसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं बोलेगा तब भी आप क्या मानेंगे, ये एजम्पशंस लेकर के चलेंगे कि कंपनी के पास जो एक्सेस मनी आई है उसको हम सबसे पहले कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 10,000 जो एक्सेस आया था, भाई 35 में से 25 का ही अलॉटमेंट होना है, तो 10,000 कंपनी के पास क्या है, एक्सेस है, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेट से, एप्लीकेशन मनी से, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी कितना है 25, तो 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। और जब कंपनी अलॉटमेंट की कॉल करेगी तो वहाँ पे ये पैसा 2,50,000 हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री समझ में आ गई। सेकंड वाली फिर से समझो, देखो अब शेयर एप्लीकेशन के सामने आ जाएगा 10 लाख। टू शेयर कैपिटल में कंपनी मैक्सिमम जितना शेयर अलॉट कर सकती है, कितना कर सकती है 25,000 इंटू 25, तो ये हो गया 6,25,000। और टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा कंपनी के पास एडवांस है 10,000 शेयर का पैसा, ठीक है। और 25 के रेट से यानी 2,50,000 रुपये कंपनी के पास एडवांस है, इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर एडजस्ट कर लिया जाएगा। बाकी रिमेनिंग 5,000 का पैसा कंपनी वापस कर दे रही है, तो 5,000 इंटू 25 करके यानी कि 1,25,000 ये कंपनी वापस कर देगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आइए अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले ड्यू बनाते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, क्योंकि 10,000 जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आया था उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या कर दिया है, एडजस्ट कर लिया है। यहाँ देखो अलॉटमेंट में, एक सेकंड, देखो यहाँ पे 10,000 का पैसा ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया है। तो अब 35 में से 10,000 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 25। तो अलॉटमेंट से आप जो भी ड्यू बनाएंगे वो 25,000 शेयर से ही बनाएंगे। और अलॉटमेंट मनी कितना था 20 रुपीज़, ठीक है। तो 25,000 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा 5 लाख, यानी अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बनेगा 5 लाख, ठीक है। अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये एंट्री अगर समझ में आ गई तो समझो इस क्वेश्चन पर आपने कमांड बना ली। इस तरह के क्वेश्चन फिर आपसे बहुत ईजिली हो जाएंगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
ठीक है। अब ये जो कॉल्सन एरियर का अमाउंट है, अब इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तक के जो क्वेश्चंस मैंने किए थे उसमें हमने क्या कर रखा था कि जितने शेयर्स पे कॉल्सन एरियर होता था उतने से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन को आप समझो। देखो, कॉल्सन एरियर कौन कर रहा है? मिस्टर गोपाल कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ कि हु हैज अलॉटेड 500 शेयर्स। अब देखो, मिस्टर गोपाल को अगर शेयर मिला है तो इसका मतलब ये भी प्रोरेटा की ही कैटेगरी में आता होगा, यानी इसका भी कुछ पैसा, भाई 10,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस है ना। प्रोरेटा कैटेगरी क्या है? 35,000 शेयर होल्डरों को कंपनी कितना शेयर दे रही है? मतलब जिन्होंने 35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था, कंपनी उनको सिर्फ 25,000 ही शेयर दे रही है। इसका मतलब 10,000 का पैसा एडवांस है, तो उसमें मिस्टर गोपाल भी तो शामिल होगा उस 10,000 में। यानी जो 10,000 का पैसा कंपनी के पास एडवांस है उसमें मिस्टर गोपाल का भी पैसा शामिल होगा, तो इसका भी कुछ पैसा एडवांस होगा। क्योंकि भाई देखो, प्रोरेटा की कैटेगरी में क्या होता है कि हम जितना एप्लीकेशन करते हैं पूरा का पूरा हमको अलॉट नहीं होता, उससे कम ही अलॉट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मिस्टर गोपाल जितना भी अप्लाई किए थे उसमें से इनको 500 शेयर अलॉट किया गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि मिस्टर गोपाल को अगर 500 शेयर अलॉट किए गए हैं तो एक्चुअली में ये इन्होंने अप्लाई कितना किया था। बात समझ रहे हो? अगर मिस्टर गोपाल जिनको 500 शेयर कंपनी अलॉट किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि मिस्टर गोपाल ने एक्चुअल में कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो आपको यहाँ पे देखो, जब क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दिया हो तो इस सिचुएशन में आपको अप्लाइड शेयर निकालना होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिया होता है तो हमें अलॉटेड शेयर निकालना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं मिस्टर गोपाल का अप्लाइड शेयर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक सेकेंड, कहाँ पे बनाया हमने? यहाँ देखो, ये नोट आपको दिख रहा है? देखो, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्सन एरियर ऑफ मिस्टर गोपाल, यानी मिस्टर गोपाल ने कितना कॉल्सन एरियर किया है वो नेट अमाउंट आपको पता करने के लिए सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दिया, क्वेश्चन में दिया भी है कि मिस्टर गोपाल को 500 शेयर अलॉटेड किया गया था, यानी अलॉटेड शेयर दिया है, तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, यानी मिस्टर गोपाल ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था। और इसका फार्मूला होता है, देखो जो शेयर्स आपको कैलकुलेट करने, जैसे यहाँ मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। अप्लाइड शेयर, जो शेयर आप कैलकुलेट करेंगे वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, बाकी अलॉटेड शेयर जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसका हम एक फार्मूला बना दिए हैं, क्या? अप्लाइड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर इनटू कॉल्सन एरियर, यानी कितने शेयर्स पे कॉल्सन एरियर है। तो देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अप्लाइड शेयर यहाँ फार्मूले में मैंने लिया है, तो अप्लाइड शेयर कितना था? 35,000। सर 35 क्यों ले रहे हैं? अप्लाइड तो 40 था। नहीं गाइज, 40 में से 5,000 का कंपनी क्या कर दे रही है? रिफंड कर दे रही है, वापस कर दे रही है, तो वो 5,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइड शेयर कितना बनेगा? 35,000। और अलॉटेड शेयर, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉटमेंट कर रही है? 25 का, ठीक है। और इनटू कितने शेयर्स पे कॉल्सन एरियर है? 500 पे, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 700 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर गोपाल जिसको 500 शेयर अलॉट किया गया था, मिस्टर गोपाल एक्चुअल में कितना शेयर अप्लाई किए थे? 700 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 200 शेयर मिस्टर गोपाल का भी उस 10,000 में क्या है? एडवांस है, ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पे आसानी से एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिस्टर गोपाल का निकाल सकते हैं। देखो, मिस्टर गोपाल का अप्लाइड शेयर कितना आ गया? 700, और इनको अलॉट कितना किया गया है? 500। तो 700 में से अगर हम 500 माइनस कर देंगे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी या एक्सेस शेयर कितना आ जाएगा? 200। और अगर हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना है तो इस 200 शेयर को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 से। एप्लीकेशन मनी कितना था? 25 था, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,000। यानी 10,000 का पैसा, यहाँ देखो अलॉटमेंट का जो 10,000 का पैसा, 2,50,000 रुपया जो एडवांस है, ध्यान से समझो, ये जो 2,50,000 रुपये का एडवांस हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर रखा है, इसमें भाई मिस्टर गोपाल का भी तो पैसा शामिल होगा, ठीक है। और मिस्टर गोपाल ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था? 700 शेयर के लिए, और उसको कितने मिले हैं? 500 शेयर। इसका मतलब 200 शेयर का पैसा इस 2,50,000 में मिस्टर गोपाल का भी शामिल है, ठीक है। और अगर हम इसको रुपए में निकालें कि उसका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना? 5,000। 200 शेयर जो मिस्टर गोपाल के, ये जो 200 शेयर एडवांस हैं कंपनी के पास, और एप्लीकेशन मनी कितना थी? 25, यानी कि मिस्टर गोपाल का 5,000 रुपया एडवांस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है?
देखो गाइस, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आपको समझाने में इस पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, 100% आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम ड्यू बनाएं, अलॉटमेंट का ड्यू बनाएं मिस्टर गोपाल का सिर्फ, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू जो होगा, मिस्टर गोपाल को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं 500, और अलॉटमेंट मनी कितना है 20, तो ड्यू कितना बनेगा मिस्टर गोपाल का 10,000। लेकिन मिस्टर गोपाल का एक्सेस पैसा भी तो है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था 200 शेयर, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितना थी 25 रुपया, यानी 5,000 रुपया कंपनी में मिस्टर गोपाल का एडवांस है। तो टोटल अगर अलॉटमेंट ड्यू जो मिस्टर गोपाल से बन रहा है वो 10,000 का बन रहा है, और इसका 5,000 रुपया ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस है, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना बैलेंसिंग फिगर आपका 5,000। और यही 5,000 क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑफ मिस्टर गोपाल, यानी मिस्टर गोपाल का जो कॉल्स इन एरियर बनेगा 500 शेयर का, वो 5,000 बनेगा, ठीक है। देखो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे कॉल्स इन एरियर कैसे निकालते, जैसे मिस्टर गोपाल ने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया है और अलॉटमेंट मनी कितना 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करके 10,000 यही अमाउंट कॉल्स इन एरियर में दिखा देते थे। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है। मतलब अगर मिस्टर गोपाल को 500 शेयर अलॉट किया गया है तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ पैसा कंपनी के पास एडवांस होगा, तो वो एडवांस अमाउंट निकालने के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे आपको ये पता चला कि मिस्टर गोपाल ने अगर उसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे तो इसका मतलब मिस्टर गोपाल ने कितना एडवांस किया, कितना अप्लाई किया था 700, तो मिस्टर गोपाल का कितना शेयर एडवांस था 200 शेयर, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी 25 रुपया, ठीक है। इसका मतलब 5,000 रुपया मिस्टर गोपाल का क्या है एडवांस कंपनी के पास है। और मिस्टर गोपाल का जो अलॉटमेंट पे ड्यू बन रहा है, अलॉटमेंट पे जो ड्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 500 शेयर्स उसको मिले हैं, 20 अलॉटमेंट मनी है, तो 10,000 का उसका ड्यू बन रहा है, लेकिन 5,000 रुपया उसका एडवांस भी तो है, तो वो 5,000 रुपया हम क्या करेंगे पहले माइनस कर लेंगे 10,000 में से, तो जो अमाउंट बचेगा वही आपका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होगा, और यही अमाउंट आप कहाँ दिखाएंगे अलॉटमेंट में, ठीक है। अब आइए एंट्री देखिए अलॉटमेंट की बैंक वाली, अब आपको समझ में आएगा। देखो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सबसे पहले अलॉटमेंट में नेट ड्यू कितना बनेगा वो देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो टोटल अलॉटमेंट पे जो ड्यू बना था, टोटल हम टोटल की बात कर रहे हैं, अभी 5 लाख रुपया बना था ना, तो देखो 5 लाख रुपया ये टोटल ड्यू बना है, लेकिन ऑलरेडी कंपनी के पास कितना एडवांस है अलॉटमेंट के समय 2,50,000 रुपया, तो 5 लाख में से सबसे पहले ये 2,50,000 रुपया माइनस कर लेंगे, तो टोटल नेट ड्यू जो बनेगा अलॉटमेंट पे वो कितना बनेगा 2,50,000 रुपया। सर ये 2,50,000 कैसे आया, तो मेरे भाई 5 लाख रुपया टोटल ड्यू है, इसमें से 2.5 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस है ना, तो वो माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट जो ड्यू होगा अलॉटमेंट पे वो कितना होगा 2.5 लाख, ठीक है। फिर इस 2.5 लाख में से भी आप क्या करेंगे 5,000 कॉल्स इन एरियर है वो माइनस कर देंगे, तो अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा मिलेगा 2,45,000, ठीक है। देखो यहाँ मैंने बैंक में लिख भी रखा है, देखो टोटल जो अलॉटमेंट मनी ड्यू बना था वो 5 लाख है, इसमें से 2,50,000 ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस पड़ा हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा, प्लस 5,000 का जो कॉल्स इन एरियर हो गया था मिस्टर गोपाल का वो भी माइनस कर देंगे, तो अलॉटमेंट के समय कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा सिर्फ 2,45,000 रुपया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम करते हैं इसके तुरंत बाद कंपनी क्या कर रही है, मिस्टर गोपाल के शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, और एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 500, ठीक है। और फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना बनेगा, ये देखो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कहाँ तक कॉल हुआ अलॉटमेंट के तुरंत बाद जो है कंपनी उनके शेयर को क्या कर रही है फॉरफिट कर ले रही है, तो अलॉटमेंट तक आप चेक करें कि फेस वैल्यू का कॉल्ड अप कितना बनेगा। देखो 25 रुपये एप्लीकेशन का और 20 रुपये अलॉटमेंट का, और इसके तुरंत बाद जो है कंपनी वो क्या कर ले रही है शेयर को फॉरफिट कर ले रही है। तो यहाँ तक अलॉटमेंट तक बताइए कॉल्ड अप अमाउंट कितना बन रहा, 25 एप्लीकेशन का और 20 अलॉटमेंट का, तो टोटल कितना हो गया 45। तो इसीलिए हम शेयर कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 45। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 22,000 यानी 22,500, और 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखो इसके पहले क्वेश्चन में हम कॉल्स इन एरियर में भी ऐसे कर देते थे 500 शेयर और इंटू अलॉटमेंट मनी 2 अगर 20 करके दिखा देंगे तो गाइज यहाँ 10,000 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फंडा नहीं चलेगा मल्टीप्लाई करके जो आप दिखाते थे, यहाँ पे वही अमाउंट आप दिखाओगे कॉल्स इन एरियर का जो अभी आपने कैलकुलेट किया था,
जो कैलकुलेट करके आया था कितना आया था 5000। तो 5000 ये कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो 22,500 में से अगर हम 5000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 17,500। और ये अमाउंट चला जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, यानी 17,500 ये कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर लेगी, शेयर फॉर फ्यूचर में, यानी उसको जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नरेशन लिख लेंगे बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि फर्स्ट कॉल इसके बाद हुई है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ भी ध्यान से देखो, टोटल कंपनी जो अलॉटमेंट कर रही थी 25,000 शेयर्स का की थी, जिसमें से 500 शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो वो 500 शेयर माइनस हो जाएंगे, तो बचा कितना 24,500। और फर्स्ट कॉल मनी कितना 30। तो 24,500 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,35,000। ठीक है, इतना क्लियर है। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट जो फर्स्ट कॉल पे ड्यू अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 7,35,000। ठीक है, अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी हम फॉर फ्यूचर की एंट्री ऐसा नहीं, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्या हो रहा है, हम बीच में फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दिए। गाइज एक सेकंड, कंफ्यूज मत होइएगा आप, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है ना, पहले शेयर को फॉरफिट किया गया, इसके बाद शेयर को री इशू भी करना था, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल वाली एंट्री करनी है। ये जो 7th एंट्री है ये आप करेंगे 8वीं जो एंट्री है इसको करने के बाद। क्योंकि देखो भाई क्या नाम है, फॉर फ्यूचर के बाद री इशू होता है ना, तो सबसे पहले हम फॉर फ्यूचर की एंट्री कर लिए, इसके बाद हम री इशू की पहले करेंगे। तो आप पहले री इशू की समझिए, ये 8वीं एंट्री। और री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आ गया, क्योंकि कंपनी 75 पेड अप का अमाउंट क्वेश्चन में दिया था, वो कितने में इशू कर रही है 78 में। तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 500 शेयर इंटू 78, यानी कि 39,000 में बेच रही है कंपनी। और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 500 और पेड अप अमाउंट कितना दिया था 75, है ना। तो 500 इंटू 75 यानी 37,500। तो अगर कंपनी 75 का शेयर 78 में बेच रही है, मतलब 3 रुपया प्रीमियम है। तो यहाँ देखो प्रीमियम में आ जाएगा 500 इंटू 3 यानी कि 1500। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के ड्यू बनाएंगे। ये एंट्री ये बीच में आ गई, गलती से आ गई, ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हो जाता कभी कभी, ठीक है, टाइप करने में। तो अब क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे। और फर्स्ट कॉल का ड्यू कैसे बनेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो टोटल शेयर कितने थे 25,000, इसमें से 500 फॉरफिट हो गया, बचा कितना 24,500। और फर्स्ट कॉल मनी कितना 30, तो ड्यू कितना बनेगा 7,35,000। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री तो किया ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं अलग से। देखो यहीं पे जहाँ पे आपने फर्स्ट कॉल की किया, ये जहाँ पे आपने फर्स्ट कॉल की किया यहीं पे, इसके बाद आप बैंक वाली एंट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, हम कर दे रहे हैं। देखो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल का, सॉरी फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। और अमाउंट कितना आ जाएगा, यही 7,35,000। ठीक है, 7,35,000। ठीक है गाइस, तो आप ये एंट्री कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉल का ड्यू तो मैंने बना दिया, बैंक वाली मैं भूल गया था। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, यही 7,35,000। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा बस। इसके बाद फाइनल कॉल तो की नहीं गई है, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में फिर एक एंट्री हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, और उसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो अब इसमें हम कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। कंपनी जब शेयर को फॉरफिट की थी तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है 17,500। और कंपनी जब इसी शेयर को री इशू कर रही है तो कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रही थी। तो इसीलिए ये 17,000 यानी 17,500 का जो प्रॉफिट है ना, ये टोटल आपका आ जाएगा कहाँ, फॉर कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्योंकि अगर देखो कंपनी जब शेयर को री इशू कर रही है, री इशू करते समय अगर यहाँ पे डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर आता तो उसको माइनस करते, लेकिन क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट 17,500 ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, वो क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री भूल गया हूँ। तो कोई बड़ी डील नहीं है, फर्स्ट कॉल का ड्यू तो मैंने बनाया ही था, लेकिन ये फर्स्ट कॉल की एंट्री आप कब करेंगे,
ये बता दे रहा हूँ। देखो पहले तो आप एप्लीकेशन की कर लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, अलॉटमेंट की बैंक वाली कर लेंगे, उसके बाद आप शेयर फॉर फ्यूचर की करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर की, यानी ये 5th एंट्री करेंगे। इसके बाद फॉर फ्यूचर के बाद आप री इशू की करेंगे, री इशू का मतलब ये आप 8 वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाली यानी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व वाली करेंगे। देन इसके बाद आप फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे। फर्स्ट कॉल का ड्यू का मतलब, अच्छा किया तो है यार मैंने, यहाँ पे देखो किया तो है। 6 एंट्री देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,35,000, फिर इसकी बैंक वाली कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000, ठीक है। देखो मैं देखा नहीं, मैंने कर रखा है बैंक वाली, ठीक है। तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर कंफ्यूजन होगी भी ना तो आप बस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 56 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। देखो इसमें करा कि जय लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। और आगे करा कि दीज शेयर वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर कंपनी 10 में ही इशू कर रही है, मतलब कोई भी प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा किस टर्म्स पे इस पैसा लिया जा रहा है, तो वो 4 इंस्टॉलमेंट है। देखो पहली है ऑन एप्लीकेशन 2.50, ऑन अलॉटमेंट 2.50, टोटल 5 हो गया। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3, तो 5 + 3 8 हो गया। एंड ऑन फाइनल कॉल द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया, 2 बच गया। भाई 10 रुपये में 8 रुपया अगर फर्स्ट कॉल तक हो गया तो फाइनल कॉल का कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, 2 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और नीचे कह रहा कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,35,000, यहाँ भी कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्यों, क्योंकि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है लेकिन एप्लीकेशन आ रही कितने की, 1,35,000 की, ठीक है। इसके बाद कह रहा कि अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखो अलॉटमेंट कंपनी कैसे करेगी, तो कैटेगरी यहाँ देखो बना करके दिया है एक तरीके से, जो हम प्रोरेटा टेबल बनाते हैं ना वो यहाँ क्वेश्चन में बना के ऑलरेडी दे दिया। पहली कैटेगरी में कह रहा कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स इन फुल, मतलब जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कंपनी में किया था, कंपनी उनका फुल अलॉटमेंट यानी कि 25 का 25 कर दे रही है। सेकेंड कैटेगरी में कह रहा कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स 45,000 शेयर्स, यानी कंपनी में जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उनको कंपनी सिर्फ कितना दे रही है, 45,000, यानी कंपनी 15,000 शेयर का पैसा एडवांस रख रही है। तो ये आपका सेकंड कैटेगरी क्या हो गया, प्रोरेटा कैटेगरी। प्रोरेटा की कौन सी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अच्छा थर्ड में कह रहा है कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स, यानी जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था कंपनी उनको कितना शेयर दे रही है, 30,000। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी के पास कितना शेयर का पैसा एडवांस है, 20,000 का। तो ये प्रोरेटा कैटेगरी ये भी होगी। तो 2 यानी सेकंड और थर्ड ये दोनों कौन सी कैटेगरी होगी, प्रोरेटा की। तो इसका हम टेबल अभी बना लेंगे। अच्छा नीचे कह रहा है कि ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जो भी पैसा कंपनी के पास एडवांस आया है उसका एडजस्टमेंट कंपनी कहाँ करेगी, अलॉटमेंट पे करेगी, ठीक है। और नीचे कह रहा है कि 10 शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड, यानी पूरा का पूरा 10 रुपया कॉल किया गया है, एंड पेड अप एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाई हु अप्लाइड। अब यहाँ देखो अप्लाइड शेयर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मिस्टर गुप्ता वाला कौन सा दिया था, अलॉटेड शेयर दिया था, यहाँ पे दिया था हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 50,000 वाले शेयर से। और 50,000 वाला शेयर कहाँ पे है आपका, यहाँ थर्ड कैटेगरी में है, यानी इस कैटेगरी में ये 50,000 देख रहे हो, यानी ये जो 4,000 शेयर जो अप्लाई किया गया था या यूं कहें जिन पे कॉल्स इन एरियर बन रहा है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, थर्ड वाली, यानी 50,000 शेयर्स वाली से। तो जब अभी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कॉल्स इन एरियर के लिए, जब हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है अलॉटेड का, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। तो अप्लाइड में हम कितना ले लेंगे 50 और अलॉटेड में कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। आइए अच्छा नीचे कह रहा है कि ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यानी जिस पे कॉल्स इन एरियर था उसे कंपनी क्या कर दे रही है, फॉरफिट कर ले रही है। और उसमें से
1800 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसीट ऑफ ₹9 पर शेयर, यानी 10 रुपये का शेयर कंपनी 9 में री इशू कर दे रही है। कितना? 1800 शेयर, यानी कंपनी 1 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। और हमसे नीचे कह रहा कि प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव, यानी इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। और आपको पता है जब क्वेश्चन में कभी भी कैश बुक बनाने के लिए बोल देता है तो बैंक वाली एंट्री आप नहीं करते हैं, लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये मत कहिएगा कि सर आप गलत करा रहे हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ भाई कि मैं क्वेश्चन में बैंक वाली एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को समझाना है। लेकिन जब आप अपनी नोट्स बनाइएगा ना, या फिर जब आप एग्जाम में करिएगा, तो बैंक वाली एंट्री मत करिएगा। ठीक है, ये कर भी देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मत करिएगा, क्योंकि कैश बुक की केस में बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको पूरा फुल मार्क दे रहा है या काट दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक वाली एंट्री मत करिएगा जब कभी भी क्वेश्चन में कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल दें। ठीक है, लेकिन मैं तो करूँगा क्योंकि मुझे समझाना आपको। आइए सबसे पहले हम प्रोरेटा टेबल बनाते हैं। प्रोरेटा की कौन सी कैटेगरी थी? एक तो सेकंड वाली थी और दूसरी थर्ड वाली थी। पहले में तो पूरा फुल अलॉटमेंट हो गया था। तो देखो प्रोरेटा टेबल बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी एग्जाम में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें दिखाते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कितना पैसा कंपनी में रिसीव हुआ। तो देखो सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी को ध्यान से देखो। सेकेंड वाले में कह रहा है कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, यानी जिन्होंने 60,000 के लिए एप्लीकेशन किया था उनको कंपनी 45,000 शेयर्स दे रही है। तो इस कैटेगरी में बताओ कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर की आई होगी? 60,000 की आई होगी। और थर्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन कितने की आई होगी? 50 की आई होगी। तो देखो 60 एंड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ होगा कैटेगरी सेकंड में वो 60,000 पे आया होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितना है? 2.50। तो अगर हम 60,000 को इंटू इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। और थर्ड कैटेगरी में कितना था? 50,000। तो अगर हम 50,000 के 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैटेगरी थर्ड में कितना एप्लीकेशन का आ जाएगा? 1,25,000। यहाँ तक क्लियर है? देखो सेकंड कैटेगरी में प्रोरेटा की कंडीशन क्या है? 60,000 वालों को 45, यानी एप्लीकेशन तो 60 का आया होगा ना, तो एप्लीकेशन मनी कितना आई होगी कंपनी के पास? 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 2.5। तो 60,000 इंटू 2.5 करेंगे तो इसका मतलब कंपनी को कैटेगरी सेकंड में जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा वो 1,50,000 का हुआ होगा। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में कह रहा कि 50,000 वालों को 30 दिया गया है, इसका मतलब एप्लीकेशन का जो पैसा आया होगा वो 50,000 पे आया होगा। तो 50,000 इंटू 2.5 करेंगे यानी कि 1,25,000 शेयर्स आया होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। शुड बी रिसीव्ड का मतलब कितना रिसीव होना चाहिए था। तो देखो पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में क्या कह रहा है कि जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी कितना शेयर देगी? 45। तो इसका मतलब 45 का ही अगर अलॉटमेंट होना है सेकंड कैटेगरी वालों को तो पैसा भी कितना लेना चाहिए था कंपनी को? 45,000। तो वही लिखा एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, यानी कितना रिसीव होना चाहिए था? तो 45,000 शेयर्स का पैसा रिसीव होना चाहिए था। तो 45,000 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,500। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी में क्या कह रहा था कि जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उसको कंपनी कितना शेयर दे रही? 30,000। इसका मतलब इनसे 30,000 का अलॉटमेंट अगर इनको किया जा रहा है तो 30,000 का ही पैसा आना चाहिए था। तो अगर हम 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75,000। बात समझ गए? फिर से समझो। सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था कंपनी में उसका कितना पैसा आया? 1,50,000, लेकिन आना कितना था? 1,12,500। तो कैटेगरी सेकंड में कंपनी के पास कितना पैसा एडवांस है? 37,500। इसी तरीके से कैटेगरी थर्ड में 1,25,000 रुपया कंपनी को मिला है 50,000 शेयर पे, लेकिन मिलना कितना था? 30,000 शेयर का पैसा, यानी कि 75,000। मतलब कितना ज़्यादा मिल गया? 50,000। तो ये आ गया आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कैटेगरी सेकंड से कितना? 37,500। और कैटेगरी थर्ड से कितना एडवांस मिल गया? 50,000। तो बताओ टोटल एडवांस कितना मिल गया सेकंड और थर्ड का मिला करके? 50 और प्लस 37,500, यानी 87,500। कितना आ गया? 87,500। इस फिगर को आप याद रखिएगा। अभी इसको मैं दिखाता हूँ एंट्री में। तो 87,500 ये कंपनी को क्या मिल गया? एडवांस मिल गया। ठीक है, अब देखो अब ये पैसा जो एडवांस है 87,500 का, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट,
तो देखो सेकंड कैटेगरी वालों को कितना शेयर मिला था, 45,000। तो 45,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है, 2.5। भाई 45,000 इंटू अगर हम 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,500 जो यहाँ पे आया था, यानी जो मिलना चाहिए था। ठीक है, उसी तरीके से कैटेगरी सेकंड वालों से कितना अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए भाई उनको 30,000 ही शेयर दिए गए हैं और अलॉटमेंट मनी कितना है 2.5, यानी इनसे लेना है 75,000। ठीक है, तो देखो कैटेगरी सेकंड वालों से अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना, 1,12,500, लेकिन कैटेगरी सेकंड वाले का कितना पैसा एडवांस है, 37,500। तो ये 37,500 रुपया माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से कैटेगरी थर्ड वालों से कितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है, 75, लेकिन एप्लीकेशन के समय कितना एडवांस है, 50। ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन अमाउंट जो रिसीव होगा अलॉटमेंट पे वो इन दोनों से, यानी इन दोनों कैटेगरी से, देखो अगर इन दोनों कैटेगरी की बात करें, सेकंड कैटेगरी वालों से कितना पैसा रिसीव होगा, 75, और थर्ड कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा, 25। यानी वो जो 87,500 का जो एक्सेस कंपनी के पास है वो आराम से एडजस्ट हो जा रहा है कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। मतलब और एक्सेस पैसा नहीं बच रहा है। देखो अगर और एक्सेस पैसा बचता, मतलब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता तो उसे हम ट्रांसफर कर देते कॉल्स इन एडवांस में, आगे क्वेश्चन आएगा। जबकि हाँ ऐसा नहीं है, जितना पैसा एडवांस आ रहा वो सारा का सारा एडजस्ट हो जा रहा है अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये टेबल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो देखो पहली जर्नल एंट्री होती है आपकी एप्लीकेशन की, और एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो पहली एंट्री में हम टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो दिखाते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी कितना आया था कंपनी के पास, 1,35,000, और एप्लीकेशन मनी कितना है 2.50, यानी 2.5 रुपया। तो 2.50 से 1,35,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,37,500, और क्रेडिट में भी आ जाएगा 3,37,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहली एंट्री क्लियर है, ओके। आइए सेकंड एंट्री देखो। सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 3,37,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगी कंपनी, जितना कंपनी मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकती है। तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकती है कंपनी, 1 लाख का, टोटल सबका मिला करके टोटल 1 लाख का कर सकती है। तो 1 लाख इंटू 2.50, यानी कैपिटल में कितना आ जाएगा 2,50,000। बाकी भाई बाकी पैसा कितना बचा, देखो टोटल जो है 1,35,000 की एप्लीकेशन आई थी। ठीक है, या फिर छोड़ो, बाकी क्या करना, हम ऐसे डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको छोड़ दो, इसको आप देखो ही मत। देखो 3,37,500 एप्लीकेशन में आ गया, जिसमें से 2.5 लाख रुपया चला गया कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो 3,37,500 में से अगर ये 2,50,000 रुपया आप माइनस करेंगे तो ये वही अमाउंट आएगा जो हमने अभी प्रोरेटा टेबल के थ्रू निकाला था, यानी जो एडवांस आया था दोनों क्या नाम है, कैटेगरी सेकंड से। ठीक है, जो 15,000 शेयर का पैसा एडवांस आया था, और कैटेगरी सेकंड से जो 20,000 शेयर का पैसा आया था, यानी ये देखो जो हमने अभी निकाला था, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखो कैटेगरी सेकंड वालों से, यानी 60,000 वालों को जो 45,000 शेयर दिए गए थे, उनका 15,000 शेयर का पैसा जमा था, एडवांस था। तो वो टोटल रुपया कितना हुआ था, 37,500। और कैटेगरी थर्ड वालों का कितना एडवांस था, 50,000। तो 50 और प्लस 37,500 इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल एडवांस कितना हो जाएगा, 87,000, यानी 87,500। ठीक है, और इस पैसे को कंपनी क्वेश्चन में क्लियरली बोल रही है कि जो भी एडवांस मनी होगी वो कंपनी कहाँ एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट में। तो इसीलिए इसको हम दिखा देंगे कहाँ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, इसको देखिए ही मत, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 87,500 कहाँ से आया। ओके, आइए अब अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं। तो अलॉटमेंट का ड्यू बनाने के लिए सबसे पहले एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ दिखाना कितना, 1 लाख शेयर। ठीक है, यानी जितने का अलॉटमेंट मैक्सिमम कर सकती कंपनी। तो 1 लाख शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी कितना है, 2.50। तो 1 लाख को 2.50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हो रहा है वो 2,50,000 का ड्यू हो रहा है। नरेशन भी हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ एप्लीकेशन लिखा होगा तो इसको लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना 2,50,000। ठीक है, अच्छा अब इसकी एंट्री ध्यान से देखो, बैंक वाली। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है या कोई भी है, नाम नहीं दिया है, कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है, उसने 4,000 शेयर अप्लाई किया था। तो जाहिर सी बात है अब वो 4,000 शेयर जिसने अप्लाई किया था वो भी प्रोरेटा की ही कैटेगरी में आएगा। तो भाई प्रोरेटा की कैटेगरी में आने वाले सभी शेयर होल्डर जितना शेयर अप्लाई करते हैं उनको पूरा का पूरा नहीं मिलता। ठीक है, उसमें से कुछ ही पैसा मिलता है।
भाई अलॉटमेंट, क्योंकि देखो अगर ऐसे ही समझ लो कि अगर 60,000 शेयर के लिए आपने कंपनी में एप्लीकेशन किया और आपको 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला, ठीक है, सॉरी 45, देखो अगर आपने 60,000, जैसा कि सेकंड कैटेगरी में कह रहा था, 60,000 शेयर के लिए अगर आपने कंपनी में एप्लीकेशन किया है और आपको कंपनी सिर्फ कितना दे रही, 45,000, इसका मतलब 15,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस है। उसी तरीके से जिस शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो आपको क्या लगता है उसको 4,000 पूरा मिल गया होगा? नहीं, 4,000 नहीं मिला होगा भाई, उसको कुछ कम ही मिला होगा। तो कितना शेयर मिला होगा, इसके लिए हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर, देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ कह रहा कि दोस्त हु अप्लाइड फॉर 4,000, अब यहाँ देखो ना कौन सा शेयर दिया, अप्लाइड शेयर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में अलॉटेड दिया था, यहाँ अप्लाइड दिया है। तो कह रहा अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स, जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस 50,000 शेयर्स वाले से, यानी कि थर्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब इस थर्ड कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे आपको अप्लाइड और अलॉटेड की बात करूँ तो ये 50,000 क्या हो जाएगा, अप्लाइड शेयर, और 30,000 क्या हो जाएगा, आपका अलॉटेड शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी मैंने वर्किंग नोट बना रखा, यहाँ देखो नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर कैटेगरी थर्ड, क्योंकि 4,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैटेगरी थर्ड से, यानी 50,000 वाले शेयर से बिलोंग करता है। और 50,000 वाला किस कैटेगरी में आ रहा था, थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिया था, तो यहाँ हम कौन सा शेयर निकालेंगे, उसका अपोजिट, यानी कि नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालेंगे। यानी जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी कितना अलॉट की होगी, इस बात को जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अब देखो क्योंकि यहाँ अलॉटेड शेयर निकालना है तो न्यूमरेटर में आप क्या रख देंगे, अलॉटेड, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अप्लाइड इनटू कॉल्स इन एरिया। तो देखो अब ये अलॉटेड और अप्लाइड, इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, किस ग्रुप से रिलेट करता था, 50,000 शेयर्स वालों से, यानी जिसमें ये लिखा था कि थर्ड कैटेगरी जो थी, जिसमें ये लिखा था कि 50,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी 30,000 शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, अलॉटेड शेयर, और 50,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था तो ये 50,000 अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और इनटू कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे हो रहा है, 4,000। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,400 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शेयर होल्डर ने कंपनी में 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी कितना शेयर अलॉट की होगी, 2,400। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे एक्सेस एप्लीकेशन कि इसका कितना एक्सेस है कंपनी के पास। तो देखो एक्सेस एप्लीकेशन, अप्लाई कितना किया था 4,000 के लिए, अलॉट कितना किया गया 2,400, तो 4,000 में से अगर हम 2,400 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब इसका एक्सेस कितना आ जाएगा, 1,600। यानी जिन्होंने 4,000 के लिए, जिस शेयर होल्डर ने 4,000 के लिए कंपनी में एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी अगर 2,400 ही अलॉट कर रही है, इसका मतलब उसका कितना पैसा एडवांस है, 1,600 शेयर का पैसा। ठीक है, और किसका एडवांस है, एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन मनी कितना है 2.50। तो 1,600 शेयर को 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडवांस रुपीस कितना आ जाएगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मनी जो एडवांस है वो कितना आ जाएगा, ₹4,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब देखो, अब इसका हम अलॉटमेंट पे ड्यू बनाएंगे, कितना शेयर अलॉट हो रहा है इसको, 2,400। यहाँ 4,000 मत लिख देना भाई, जितना आपको अलॉट किया जाएगा उतना ही तो पैसा हम आपसे मांगेंगे। तो अलॉट हम कितना कर रहे हैं आपको, 2,400 का, और अलॉटमेंट मनी कितना है 2.50, यानी 6,000 रुपये आपसे ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट पे। लेकिन आपका कितना पैसा ऑलरेडी एडवांस है, 1,600 शेयर का पैसा, यानी कि 2.50 के रेट से, यानी कि 4,000 रुपये आपका कंपनी में ऑलरेडी एडवांस है। तो वो जो एक्सेस पैसा आपका एडवांस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो 4,000 आपका माइनस हो जाएगा। अलॉटमेंट पे टोटल आपसे कितना लेना, 6,000 आपसे, मतलब उस शेयर होल्डर से जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था और जिसको 2,400 शेयर अलॉट किए गए हैं, यानी कि 6,000 रुपये का शेयर अलॉट किया गया है, उसका ऑलरेडी जो 4,000 एडवांस है वो माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2,000, और यही 2,000 हो जाएगा कि आपका अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। ये 2,000 क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। मेरे भाई जिसने ये समझ लिया ना, ये कैलकुलेशन, यानी इस तरह के क्वेश्चंस में जिसने कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालना कैलकुलेट कर लिया, समझ लो उसने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, 100% आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया ये अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर कितना बनेगा, 2,000 का। तो आइए अब जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री कर रहे थे, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल पे, अरे यार
फर्स्ट कॉल कहाँ से आ गया, हमें पहले तो अलॉटमेंट की एंट्री करनी, ये वाली। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बन रहा था, 2,50,000 का। ठीक है, हमने अलॉटमेंट के सामने दिखा दिया 2,50,000। इसमें से देखो 2,50,000 में ऑलरेडी 87,500 रुपया कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रखी है। यहाँ पे एप्लीकेशन के क्रेडिट में देखो अलॉटमेंट के सामने कितना एडवांस है, 87,500। तो सबसे पहले ये जो एडवांस कंपनी के पास है टोटल एडवांस, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेंगे। अलॉटमेंट जो मनी ड्यू हो रहा था 2,50,000, इसमें से 87,500 पहले ये माइनस कर लेंगे, और 2,000 रुपये और जो कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है, वो भी माइनस कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,50,000 में से 87,500 का तो एडवांस था, वो माइनस हो गया, और 2,000 रुपया जो मिलना था एक शेयर होल्डर से वो भी नहीं मिला। तो इसका मतलब कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला होगा, 1,60,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आइए अब तो सिंपल है, अब आगे सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, यहाँ तक ही समझना होता है, अलॉटमेंट तक आपको। अब देखो फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टोटल जो कंपनी शेयर अलॉट कर रही है वो कितना है, 1 लाख, और अलॉटमेंट मनी कितना है 3, तो 1 लाख इंटू 3 लाख का ड्यू बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो क्योंकि हमको ये पता हो गया कि अलॉटेड शेयर क्या थे उसके, जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना आया था 2,400। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं 3 से। फर्स्ट कॉल मनी कितना है 3, तो 2,400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7,200 रुपये का 7,200 का कॉल सीनियर हो गया होगा कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे। तो 3 लाख में से 7,200 माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आ जाएगा, 2,92,800। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अब फाइनल कॉल का कर लेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी कितना था, 2 रुपीज़, तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख का ड्यू बन गया। अब इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो देखो फाइनल कॉल के सामने आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पे दिया ना 2 लाख। अच्छा, कॉल सीनियर कितना हो जाएगा, 2,400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के रेट से। फाइनल कॉल मनी कितना 2, तो ये 4,800 आ जाएगा। तो 2 लाख में से 4,800 माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आ जाएगा, 1,95,400। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, इनके शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, मतलब जिनका कॉल सीनियर हुआ था। तो देखो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, 2,400, और कॉल्ड अप अमाउंट फुल है, पूरा का पूरा कॉल हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24,000। और 2 कॉल सीनियर। अब देखो कॉल सीनियर पहले तो 2,000 हुआ था अलॉटमेंट पे, 7,200 हुआ था फर्स्ट कॉल पे, और 4,800 4,800 हुआ था फाइनल कॉल पे। तो टोटल कॉल सीनियर कितना हो जाएगा, 14,000। तो 24,000 में 14,000 का अगर कॉल सीनियर होगा, मतलब कितना पैसा कंपनी को मिला होगा, 10,000। और ये 10,000 कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब इसका री इशू का एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,800 शेयर री इशू हो रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, यानी 18,000 रुपये का शेयर था। और कंपनी कितने में इशू कर रही है, 9 में। तो 1,800 शेयर अगर 9 में इशू हो रहा है, मतलब 16,200 में, तो 18,000 रुपये का शेयर अगर 16,200 में री इशू हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 1,800। इसका मतलब 1,800 रुपया कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रहा है, और ये कंपनी का लॉस है। या फिर ऐसे समझ लो कि 10 रुपये का शेयर कंपनी 9 रुपये में बेच रही है, तो एक शेयर पे कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है, 1,800 रुपये का। 1,800 शेयर है ना, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 1,800 शेयर पे कितना हो जाएगा, 1,800 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लास्ट एंट्री करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये वाली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कितना आएगा, देखो ये जो 10,000 का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, ये 2,400 शेयर का है, और कंपनी को जो री इशू करने पे ये जो 1,800 का लॉस हुआ है, ये 1,800 शेयर का हुआ है। तो वेरिएशन आ रहा है, और जब भी वेरिएशन आता है तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आप एक नोट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फार्मूला क्या होता है, 1 का मतलब कंपनी ने कितना फॉरफीचर के समय प्रॉफिट कमाया, 10,000 का। नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हैं, 1,800। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 2,400 माइनस 2 का मतलब क्या होता है, शेयर को री इशू करते समय जो लॉस हुआ था, 1,800 का लॉस हुआ था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ जाएगा 5,700, और ये अमाउंट चला जाएगा कहाँ, फॉरफीचर वाली एंट्री में, सॉरी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना, 5,700। जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अब कैश बुक देख लेते हैं।
जहाँ जहाँ बैंक आया है एंट्री में उसकी पोस्टिंग हम कहाँ कर लेंगे, कैश बुक में। तो देखो पहली एंट्री में आया है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बैंक के सामने कितना है 3,37,500। तो इसकी पोस्टिंग अगर कैश बुक में करेंगे तो बैंक एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, यानी कि टू शेयर एप्लीकेशन कितना 3,37,500। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो ऐसे ही डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना 3,37,500। फिर इसके बाद अलॉटमेंट के समय बैंक वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और बैंक में वहाँ कितना अमाउंट आपको दिखेगा 1,60,500 कॉल्स एरियर का अमाउंट माइनस करने के बाद। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल होता है 2,98,800 आया था, ठीक है। इसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल के समय कितना आया था बैंक के सामने 1,95,200। देखो हम यहाँ वो अमाउंट दिखाएंगे जो बैंक के सामने है जनरल एंट्री में, तो आप जनरल एंट्री आप देख लीजिएगा, यही अमाउंट मिलेगा जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक एंट्री में और आया था बैंक 16,200 का, कहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जब हमने शेयर को री इशू किया था। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ एंट्री में बैंक डेबिट है तो डेबिट में ही पोस्ट होगा, लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, यानी कि टू शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट लिखेंगे बैंक के सामने वाला, यानी कि 16,200। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट में टू शेयर, यहाँ देखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है 16,200। बस इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा इसका 10,02,200, और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं आया तो बैलेंसिंग फिगर भी क्या आ जाएगा 10,02,200। यानी बैंक के पास कितना पैसा है, बैंक में कंपनी के पास 10,02,200, ठीक है। तो आई होप आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत समय लिया इन दोनों क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस तरह के करेंगे, डोंट वरी। अगर आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार अगर क्लियर हो गई तो ये मान के चलो कि आपका 6 नंबर जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपका जान लीजिए कंफर्म है। 99% चांसेज हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, और ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता, हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बनी भी रहती है ना, तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के करूँगा, तो वहाँ आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।